बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की नाम से ब्लॉगर की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और ये हमारी आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप ब्लॉगर पे एडसेंस के एड्स किस तरह लगा सकते हैं और 5 मिनट में 500 पोस्ट या 1 मिनट में 500 पोस्ट किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे 2-3 बातें स्टार्ट करने से पहले करूँगा और उसके बाद हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास एडसेंस है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास एडसेंस नहीं तो आप लोग ब्लॉग पे अप्रूव करवाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि प्रॉपर मेथड क्या होता है कि एडसेंस जो है वो आप लोगों का ब्लॉग स्पॉट पे अप्रूव हो। उसके बाद जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप लोग 500 पोस्ट 1 मिनट में या 5 मिनट में किस तरह कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों को लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, किसी गलत मकसद के लिए नहीं बता रहा। यहाँ पे कुछ लोग ये ना कहें कि आपने ये किस तरह कर लिया, तो सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, आपके इल्म के लिए, नॉलेज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग स्पॉट को ओपन करूँगा। यहाँ पे हमने ये, आपको याद हो मैंने डोमेन भी लगाई थी ये वाली getbestwso.xyz। ये ब्लॉग स्पॉट पे ये देखें ऊपर ब्लॉगर, मैंने उसका फेविकॉन अभी तक चेंज नहीं किया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये हमने कुछ पेज और कैटेगरी बनाई थी, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है सारा कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग ब्लॉग स्पॉट पे एडसेंस को अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 4 पेज जो है वो लाजमी होने चाहिए। एक तो आपके पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन, ये 4 पेज आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं अपने ब्लॉग में प्रॉपर। या आपकी वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है, ये 4 पेज आप लोग ऐड कर लें। उसके बाद साइट जो है प्रॉपर गूगल के मुताबिक होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यूज़र के लिए आसानी पैदा करती हूँ। ये ना कि वेबसाइट पे बंदा परेशान हो जाए कि मैं वेबसाइट पे अब करूँ क्या। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसमें गूगल के एड्स लगाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम पोस्ट जो है वो ज़्यादा किस तरह करते हैं। तो यहाँ से ब्लॉगर पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखें कितनी ज़्यादा पोस्ट हैं। ये देखें 129 होगी, हालांकि मैंने तो उस टाइम आप लोगों के सामने ये जो व्यूज़ आ रहे हैं और नीचे नीचे 0 होगा, ये अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अगर आप लोग एडसेंस यहाँ से डायरेक्ट अप्रूव करवाना चाहते हैं ब्लॉगर में तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें अर्निंग्स लिखा हुआ है, इस पे आके आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, कि अपने जो आपका शौक़ है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। एडसेंस इज़ अ फ्री सिंपल वे टू अर्न मनी, ठीक है। प्लेसिंग एड्स के हम एड्स को लगा के आप लोग यहाँ पे आप साइन अप फॉर एडसेंस करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लॉग स्पॉट के लिए एडसेंस को। अगर आप लोगों के पास एडसेंस नहीं है या फिर आप लोग यूट्यूब का या फिर आप लोगों के पास नॉन होस्टेड एडसेंस है तो फिर आप लोग लगा सकते हैं। होस्टेड सिर्फ यूट्यूब के लिए होता है, नॉन होस्टेड एडसेंस यूट्यूब और वेबसाइट दोनों के लिए होती है। वो ब्लॉग पे लगाएं या वेबसाइट पे लगाएं या किसी भी चीज़ पे लगाएं। तो यहाँ से आप लोगों ने साइन अप कर लेना अगर आप लोग करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ से लेआउट पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे सिंपल, और ये थोड़ी देर के बाद हमारा लेआउट जो है वो पूरा ब्लॉग का लेआउट ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा पेज है। उसके बाद यहाँ पे आप गैजेट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। ये हेडर आ गया, फुटबॉल प्लेयर। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ये फुटबॉल प्लेयर, ये हेडर होता है ऊपर वाला एरिया। हेडर के बाद मेन मेन्यू और उसके बाद यहाँ मेन मेन्यू, ये देखें ये वाला मेन मेन्यू आ गया। उसके बाद ये दूसरी चीज़ें, अब ये राइट साइड बार आ गई। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, ईमेल और ये सारी, ये देखें हमारी ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये वाली, ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि हम अपने एड्स जो हैं वो एडसेंस के कोड, हमारे पास एडसेंस मौजूद है, वो ऐड अपने हम इसमें ऐड करें ब्लॉग में। तो यहाँ पे लेआउट में नीचे आए तो यहाँ पे देखें ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे इनर पोस्ट ऐड, यहाँ पे लिखा हुआ कि पोस्ट के अंदर आप एड्स लगा सकते हैं। उसके बाद ऐड टू, पोस्ट के अंदर ज़्यादातर लगे होते हैं, या ऊपर एक हेडर लगा होता है 728x90 का, और यहाँ पे राइट साइड पे 600x300 का होता है, स्काई स्क्रैपर के नाम से उसे कहते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने एडसेंस में चले जाना। यहाँ से मैं एडसेंस में आ जाता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने अपने माई एड्स पे क्लिक करके ऐड यूनिट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से न्यू ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट एंड डिस्प्ले वाले को सिलेक्ट करूँगा और हमारे पास नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी।
ये अब यहाँ से ये देखें, ये साइड बार वाला 300 बाई 600, ये 728 बाई 90 वाला ऊपर वाला, उसके बाद आप 300 बाई 250 वाला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड आएंगे, यहाँ से आप देखें हॉरिजेंटली, वर्टिकल, रेक्टेंगुलर, रिस्पॉन्सिव, कस्टमाइज से साइज़ अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से रिकमेंडेड में ही रहने देता हूँ, ये जो है वो ऐड लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये वाला मैं बनाता हूँ एक साइड वाला, और इसका नाम यहाँ पर दे देता हूँ साइड बार। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। साइड बार दे दिया यहाँ से। अब ये स्पेलिंग गलत है, यही ना बाद में आप लोग कहें कि स्पेलिंग नहीं सही लिखे। अच्छा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। यहाँ से ये आपको कह रहा है कि टेक्स्ट डिस्प्ले ऐड हो, टेक्स्ट ऐड स्टाइल किस तरह का हो, इस पर क्लिक करके ये देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा। कलर जो होता है कलरफुल, डिफ़ॉल्ट या डार्क ब्लू, जो भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जिस तरह की है, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखें सारा स्टाइल आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम चैनल, ये वो सारी चीज़ें। मैं यहाँ से सेव एंड गेट कोड पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल। जब सेव एंड गेट कोड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक कोड आ जाएगा, इसको हमने कॉपी कर लेना है। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से मैं कर लूँगा, और उसके बाद कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने ब्लॉगर में आ जाएंगे। अब ये इनर पोस्ट ऐड है या टॉप लेफ़्ट ऐड, इस पर भी आप लोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पे, और यहाँ पे अभी हमारे पास सामने इस तरह का कुछ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ टॉप लेफ्ट ऐड, यहाँ पे ये कह रहा है HTML और जावा। यहाँ पे आके आपने वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दें। अब ये कह रहा है कि आप लोग व्यू ब्लॉग देखें, अपने ब्लॉग को हम देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अच्छा, हमने वो लगाया था कि पोस्ट के अंदर हो। अब ये वाली मैं पोस्ट ओपन करूँगा, मैं देखता हूँ कि हमारा जो है वो ऐड लगा भी है कि नहीं लगा, कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा ऐड जो है ये तकरीबन खाली शो करवा रहा है। आप लोगों को पता है कि जब ऐड एक्टिव होते हैं तब ही ऐड शो होते हैं, उससे पहले वो आप लोगों को खाली ही दिखाएगा। यहाँ पे ये देख लें। अब वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एडसेंस में एक्टिव और इनएक्टिव एड्स का क्या फ़र्क होता है। अब हम साइड बार पे भी लगाते हैं, यहाँ पे देखें खाली जगह भी कोई भी नहीं है। अब यहाँ से आके इसी तरह मैं साइड बार पे लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें ऐड गैजेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आके आप लोग HTML एंड जावास्क्रिप्ट ये वाला आप लोगों ने सेलेक्ट करना है गैजेट, और उसके बाद ये टाइटल आ गया। आप लोग इसको कोई भी दे देते हैं, मैं साइड बार, और ये। अब हमने देखिए गलती क्या की थी, हमने साइड बार का कोड कॉपी किया था और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं सेव कर दूँगा, यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया और ये सेव हो गया। अब इस वाले को मैं थोड़ा एडिट कर लूँगा क्योंकि इसका साइज़ जो है वो और है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके सेव, ठीक है, यह हमें नहीं चाहिए। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, कंट्रोल F5, ये देखिए साइड आ गया, और यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं शो हो रहा। जब शो होगा तो फिर इसी तरह आपने एडसेंस में दूसरे कोड जो है वो उसी साइज़ के आप लोगों ने जनरेट कर लेने हैं। यहाँ से ऐड न्यू ऐड यूनिट पे क्लिक करें, और उसके बाद टेक्स्ट एंड डिस्प्ले या जो आप लोग लगाना चाहते हैं इन आर्टिकल वाला। उसके बाद यहाँ से मैं अब वर्टिकल ले आता हूँ, ये अगर आप लोगों ने लेना चाहते हैं, लेकिन वर्टिकल में एक ही चलता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो ज़्यादा चलते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें से 728 बाई 90 सबसे ज़्यादा चलने वाला यही बैनर है जो टॉप पे लगा सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगुलर 300 बाई 250 और 200 बाई 250 बाई 250, 200 बाई 200, ये वाले ऐड सबसे ज़्यादा चलते हैं। 336 बाई 280 ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसका नाम मैं टेस्ट दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। और नीचे आके यहाँ से आप लोग इसको मैं क्लोज़ ही कर देता हूँ। तो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसका सेव एंड गेट कोड, यहाँ से कोड ले लेंगे और सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आके हम अपने ब्लॉग में इसको जो है वो लगा देंगे। यहाँ पे आएंगे ब्लॉग, और इनर पोस्ट में मैं लगा देता हूँ एडिट, और यहाँ पे आके इसको मैं ये कॉपी करता हूँ, ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ था। इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, पेस्ट, सेव कर दिया। अब हम इसको देखते हैं व्यू ब्लॉग, ये कह रहे देखें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से HTTP ख़त्म करेंगे। अब ये वाली पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ मैं जी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऐड लग चुका है। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता चल रहा हो, ये देखें इस एरिया में, ठीक है। अब याद रखें कि आप लोगों ने एड्स पे क्लिक नहीं करना, खुद अपने एड्स पे, इस तरह एडसेंस बैन हो जाता है। यहाँ पे भी अब
ये ऐड कुछ देर में शो होते हैं, उसी टाइम शो नहीं होते, 2-3 दिन भी लग जाते हैं शो होने में और 15-20 मिनट के बाद भी शो हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक ऐड जो है मेरा एक्टिव है, बाकी न्यू अभी तक कोई एक्टिव नहीं। जब ये एक्टिव होंगे तो एडसेंस के ऐड जो है वो मेरे ब्लॉग पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब हम आते हैं कि हम लोगों ने पोस्ट किस तरह करनी है। हम चाहते हैं कि अपने हम पेज पे जो है ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा पोस्ट करें। यहाँ पे आके आप लोगों ने वॉलपेपर या जो भी आप लोग पोस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके मैं ऑसम वॉलपेपर या कोई भी आप लोग टाइप करना चाहते हैं, जो भी मेहंदी डिज़ाइन जो भी हो वो ओपन, तो ये दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने स्लैश डालनी है। स्लैश डालने के बाद ये मैं आप लोगों को एक कोड दूंगा, ये आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने वो कोड पेस्ट कर देना है। ये कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में से नहीं मिलेगा, ये मेरे फेसबुक पेज से मिलेगा। ये नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप पेज पे जाएंगे तो कोड मिल जाएगा। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा और एंटर कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। तो आप लोगों ने इसको Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और आप लोगों ने एक टेक्स्ट फाइल जो है वो बना लेनी सिंपल। यहाँ आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और इसको फाइल सेव एज और यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ से ऑल फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट फॉर ब्लॉग और .html आप लोगों ने लाजमी लिखना है ताकि वो हमारा, और यहाँ से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सेव, सिंपल सेव कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने अपने ब्लॉगर पे आ जाना है यहाँ पे, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद अदर पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ इंपोर्ट कंटेंट, इंपोर्ट कंटेंट पे क्लिक करें। यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट, और यहाँ पे ये देखें नो पोस्ट इंपोर्ट फाउंड, पहले की वो कह रहा है कि पोस्टें ये सारी हुई हैं। तो आप लोग इस तरह आसानी से जो है वो ज़्यादा पोस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ब्लॉगर पे जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं और इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको 100 रुपये की डोमेन लेनी पड़ेगी, होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी थोड़ी बहुत HTML सीख लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने आप को बेहतर कर सकें, आप में कोई ना कोई स्किल पैदा हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।